आपने वीडियो देखा होगा, मैं टेंस का एकदम रफली एकदम आपको टेंस का वीडियो बनाकर दिया। तो आपने कमेंट किया कि सर मॉडल पेपर और आदर्श पेपर का वॉइस को थोड़ा सा समझा दिया, मतलब डू एज डायरेक्ट जितना भी है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी 10:30 बज रहा है रात को, आज रात को पूरा वीडियो को शूट करूंगा, कैसे भी करके मैं आपको वीडियो दूंगा। और थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा होगा तो माफ करना, थोड़ा सा तबियत अब डाउन हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। वॉइस लेकर आया हूं मॉडल पेपर का वॉइस लेकर आया हूं, 8 वॉइस लेकर आया हूं, चारों सेट का वॉइस बताऊंगा। और अगर इसी टाइप का वॉइस अगर एग्जाम में आता है तो बना देना, पूरा समझा के समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, महिमा पोस्टेड द लेटर। सबसे पहले आपको क्या बताया था, मैं टेंस में क्या बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस को जब आप देखते हो वो कौन सा टेंस है आप कैसे पहचान सकते हो भाई, या तो हेल्पिंग वर्ब देखो या तो आप वर्ब देखिए। यहां पर आप देखोगे महिमा पोस्टेड द लेटर, तो यहां पर आप देखोगे पोस्टेड मतलब ईडी लगा है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म। पोस्टेड तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई, पास्ट टेंस है। अब यहां पर आपको समझना है कि जब भी आप वॉइस पढ़ते हो तो टेंस का जस्ट अपोजिट चलता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। तो द लेटर के साथ तो वर्ड तो लगेगा नहीं भाई, वॉज वर्ड के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो यहां पर आपने क्या बनाया, एकदम सिंपल, द लेटर पास्ट टेंस है ये। तो पास्ट टेंस में आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या तो वर या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अपन पढ़ते थे भाई, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हाँ कमेंट करके बताना, अपन भूल गए बाय, है ना भाई। तो ये हो गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अपन पढ़ते थे। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला होते हैं वॉइस का जिसको मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद समझा दूंगा। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म पोस्टेड, मतलब आपको समझना है ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो आपने क्या किया, द लेटर वॉज, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम होगा, पोस्टेड बाय मत भूलना, किसी के द्वारा। जब भी आप वॉइस पढ़ते हो तो किसी के द्वारा, पेसिव चेंज करना है ना आपको, ये एक्टिव है उसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो एकदम एक एक करके समझा के बताऊंगा तो समझ भी आ जाएगा। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आता है तो जाकर आप आराम से बना लोगे, एकदम पानी है बेटा, ठीक है। तो द लेटर वॉज पोस्टेड बाय महिमा, एकदम मजा आ गया, महिमा एकदम आराम से बता रहा हूं, टेंशन नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वो डिड दिस। डिड मतलब पास्ट, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी सेंटेंस का अगर आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए, मतलब वर्ब देखिए और हेल्पिंग वर्ब देखिए, जिससे आपको किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस पहचानने में हेल्प होगा दोस्त। तो डिड आया मतलब भाई, डिड आया बताया था ना, मैं जस्ट बताया था टेंस में पास्ट टेंस का निगेटिव या तो इंटेरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड। तो डिड लगा मतलब वॉज आएगा भाई। तो यहां पर याद रखना दोस्त, कभी भी अगर वो वाला कभी भी आपको वॉइस दिखता है तो वो को रिप्लेस करके, रिमूव करके आप बाय वूम लगाना। क्या लगाना, बाय वूम लगाना। कभी भी पूरे क्वेश्चन को समझा के बता रहा हूं वॉइस, जिससे आपको थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको कि कोई भी क्वेश्चन जब आप बनाने बैठो वॉइस का तो आपको एकदम आसानी हो बनाने में। वो डिड दिस, तो वो वाला जब भी आपको देखने को मिले तो वो को हटाकर आपको क्या लगाना है, बाय वूम लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, बाय वूम लगा दो। और ऑब्जेक्ट में देखो दिस दिख रहा है, बाय वूम दिस, बाय वूम। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी, बाय वूम लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखो यहाँ डिड है, तो डिड मतलब क्या, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे भाई, है ना, वॉज लगाओगे। तो बाय वूम वॉज दिस। अब डिड का देखो, डिड का क्या हो जाएगा भाई, बताओ डिड का क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। हाँ जल्दी जल्दी, डू डिड डन, याद आया कुछ। तो कहीं ना कहीं आपका ये बाय वूम वॉज दिस डन, क्या बात है, क्या बात है, बाय वूम वॉज दिस डन। तो ये आपका बन गया बेटा, ठीक है, फुल स्टॉप दे देना। बात को समझना, जब भी बाय वूम कब लगा, क्यों लगा भाई बाय वूम, कमेंट करके बताइए। वू को रिप्लेस करके आपको बाय वूम लगाना। और डीड से पहचाने ना अपन टेंस कौन से, पास्ट टेंस से, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एकदम रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आपको आदर करना, रेस्पेक्ट करना है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में वॉइस को समझना,
कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर वॉइस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, मतलब रेस्पेक्ट वाला होता है, रिक्वेस्ट वाला होता है, सजेशन वाला होता है, इस टाइप के जब आपको सेंटेंस देखने को मिलता है ना वॉइस में, तो समझना लेट करके एक बहुत फेमस है जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 में परसों आपको देखने को मिलेगा। ऐसा वॉइस देखने को कंपलसरी आपको 100% वॉइस देखने को मिलेगा, लेट वाला। मैं बार बार बता रहा हूं, इस टाइप का वॉइस देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा ध्यान से सुनना, लेट वाला का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आप रेस्पेक्ट देखते हो, सजेशन देखते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसा कुछ सेंटेंस पढ़ोगे लाइफ में। नहीं पढ़े हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि एक दिन के बाद एग्जाम है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसी भी सेंटेंस से, मतलब कोई भी वॉइस में से अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, रेस्पेक्ट टाइप का कुछ, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइप का, तो आपको याद रखना लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो। अब यहां पर देखो, योर एल्डर्स, ऐसे सेंटेंस में ना सब्जेक्ट नहीं होता। इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आप पढ़ोगे ना, ऐसे सेंटेंस में ना सब्जेक्ट नहीं होता। इस वीडियो में वॉइस पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एकदम इंपॉर्टेंट वॉइस बता रहा हूं जो 100% आने वाले चांसेस हो सकती है, प्रोबेबिलिटी आने की। अगर ये सेम टू सेम ना आए तो इसके जैसा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या किया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, और रेस्पेक्ट, तो यहां पर बन जाएगा लेट। सबसे पहले आप लगाओगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो क्या लगा, रेस्पेक्ट लेट योर एल्डर्स, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेट आपने लगा दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू हुआ है मान के चलिए। तो ये बन गया आपका बी होना, और रेस्पेक्ट का हो जाएगा बेटा रेस्पेक्टेड। क्या बात है, एकदम सिंपल है। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, अगर वो वर्ब से शुरू होता, अगर उसमें आपका क्या दिखता है, आपको बताया मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स में आपने क्या किया, लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लिखे, बी लिखे, बी लिखना नहीं बोलना, मैंने फॉर्मूला भी यहाँ साइड में प्लस प्लस करके फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला तो भाई ये रट्टा मार लो, याद कर लो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कॉपी पेन निकाल कर रखे हो तो लिख लो, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैड ब्रोकन और हेड लगा है भाई, हेल्पिंग वर्ब देखिए हेड, ठीक है, हैव, हैज, हैड। जब भी आपको हैज या तो हैव या तो आपको हेड देखने को मिले, तो कभी भी वॉइस करोगे ना तो वॉइस में प्लस लगा देना, और प्लस का बाद आपको बीन याद रखना है, मतलब हैव, हैज, हेड दिखेगा। तो जब भी चेंज द एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस करोगे तो हैव, हैज या हेड दिखेगा, तो बीन मत भूलना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मत भूलना। वॉइस जब भी पेसिव करते तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं भूलना दोस्त, ठीक है। तो यहां पर देखो, ही हैड ब्रोकन द फर्नीचर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहले लिखो, चलो, द फर्नीचर। तो द फर्नीचर के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करना, इस हेल्पिंग वर्ब को देखिए, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है भाई, बताया ना। अगर आप टेंस का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाकर टेंस का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। हेड है, हेड कहां मिलेगा बताइए, पास्ट का परफेक्ट में, पास्ट का परफेक्ट में। तो भाई ये पास्ट परफेक्ट है, हेड का हेड ही होगा, तो हेड तो होगा, लेकिन हेड के साथ बेटा मैंने आपको क्या बताया, जब भी हैज, हैव, हेड दिखा आपको एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या लगाना है, बिन लगाना है, बिन ओला बिन नहीं है, बिन लगाना है, बी डबल ई एल लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात हो रही है यहां पर, तो आपने क्या लगाया बेटा, बिन लगाया, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही है, ब्रोकन ही है। यहां पर समझना, मैं आपको क्या बताया था, हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव, हैज मतलब क्या, प्रेजेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, हेड मतलब पास, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। तो यहां पर ब्रोकन है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हो गया हैड बीन ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैं आपको, वॉइस जब भी पढ़ोगे तो भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना नहीं भूलना, बाय लगाना नहीं भूलना। देखो मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं बेटा, पहले लिख दिया हूं ना आपका, कभी भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय कंपलसरी हो जाता है बेटा, इसको लगाना भूलना ही नहीं। बाय नहीं लगाओगे तो वर्ब, वॉइस कहां से हुआ, वो वॉइस कहां से हुआ, थोड़ा सा लेट लग रहा है क्या, लेंदी लग रहा है वीडियो, जल्दी कंप्लीट करता हूं।
ठीक है। सो ब्रोकन बाय ही का क्या होता है भाई, ही का हिम, ही का हिम होता है। चलिए ही का हिम पता होगा ना, आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, पता है ना, वी का हस होता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। सर नहीं पता है या तो पता है। ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए भाई कहानी में ट्विस्ट। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस, कोई भी रिक्वेस्टेड, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस, इरेस्पेक्ट वाला बात है, जब भी किसी सेंटेंस में दिखता है तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस आपसे लेट से बनता है। तो मैं यहां पर बता दूं बेटा, ये डू नॉट है ना, कुछ नहीं है, ये भी लेट से बनेगा। ठीक है, ये भी आपका लेट से बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या बताइए, ठीक, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मान लो और वर्ब इसमें प्लग दिख रहा होगा, ये वर्ब है। अब ये क्या बन जाएगा, सिंपल है, लेट से बनाओ, लेट फ्लावर, ठीक है, लेट फ्लावर नॉट बी, नॉट बी क्या बन गया, नॉट बी, आपने लगा लिया नॉट बी और प्लग, खत्म, प्लग्ड। कुछ नहीं करना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सजेशन या एडवाइस, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलता है लेट वाला, मैं बार बार कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना बेटा, ये नॉट कुछ नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना रहता है, ये ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना रहता है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक दिन अपने पास बचा हुआ है। बार बार कह रहा हूं, डू नॉट प्लग फ्लावर्स। तो यहां पर फ्लावर ऑब्जेक्ट है, लेट फ्लावर नॉट बी, कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बी के बाद नॉट नहीं लगता, बी से पहले नॉट लगता है। ठीक है, चलिए अब है आई ऑफर्ड, देखो ईडी लगा, ईडी लगा है और यहां पर हिम है और यहां पर अ चेयर है। तो भाई ये जो ईडी लगा है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म, मतलब कहने का मतलब दोस्त यहां पर थर्ड फॉर्म के लिए कोई तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो सेकंड फॉर्म मान के चलते। जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने बताया था ना बेटा, ये पास्ट टेंस है, तो वॉज वर्ब तो आ गई, वॉज वर्ब तो आ गई। हिम का ही कर लो, हिम का ही कर लो, तो ही वॉज, कभी भी याद रखना ये हिम का ही कर लो। ठीक है, ही वॉज, अब क्या हो गया, हिम का ही हो गया, ही वॉज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड होगा। ठीक है, अ चेयर ऑफर्ड क्या हो जाएगा, अ चेयर, ऑफर अ चेयर, ठीक हो गया। अब बाय लगाना नहीं भूलना, ठीक है, ऑफर्ड लग लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय, आई का क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। एकदम सिंपल बना दिया, देखिए, ठीक है। तो आप, मैं क्वेश्चंस देख रहा था, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो मतलब ही वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी। वॉइस चेंज जब भी करते हो आप, देखो एक्टिव से पेसिव वॉइस जब भी आप चेंज करते हो तो बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना मत भूलना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट याद कर लेना बेटा, नहीं होगा तो बताना, मैं खुद लिख के भेज दूंगा। अब यहां पर देखिए ओबे, आज्ञा भाई, आज्ञा पालन करना है ना, हाँ आज्ञा मानते हो। पेरेंट्स और एल्डर्स को कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चा अपने पेरेंट्स का पूरा, पेरेंट्स की बातों का पालन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। एक बार कमेंट करके बताइए, सर मैं अपने बड़े भाई का भी बात मानता हूं, सर मैं अपने पूरे पेरेंट्स का बात मानता हूं। एक बार कमेंट करके बताइए, मजा आ जाएगा। यहां तक रुके हो और थोड़ा सा रुक जाओ, कंप्लीट हो जाएगा बेटा वॉइस आपका। तो ओबे योर पेरेंट्स या एल्डर्स, मतलब ऐसे सेंटेंस जब भी आपको देखने को मिलेगा तो लेट से ही बनेगा। बार बार कह रहा हूं, लेट वाला क्वेश्चन तो आ गया आपके, ठीक है। चल कुछ नहीं करना है, योर पेरेंट्स, तो ये भाई लेट यूर पेरेंट्स, बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट हो गया, लेट हो गया, बी, अच्छा बी होना, अच्छा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबे का नहीं पता, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता रहता तो क्या करते, ईडी लगा देते, क्या ईडी का छापा लगाना था नहीं, तो ईडी लगा देता अपन। चलिए खत्म। तो भाई देखो, लेट हो गया, यूर पेरेंट्स भी ओबेड हो गया। तो 8 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं समझा देता हूं, एकदम सिंपल बेटा, उल्टा है, थोड़ा उल्टा है, मजा आएगा। ये बिंग लगा है भाई, ये ऑलरेडी पेसिव है, ये पेसिव है, ऑलरेडी पेसिव है। और करेक्टेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय ऑलरेडी है, ये अस का हो जाएगा वी, ठीक है, इस टर्म से। तो हो गया बेटा, आर बिंग। देखो यहां पर ना पक्का बिंग लगा है, मतलब आगे समझो, कोई भी सेंटेंस में अगर ऑलरेडी बाय है, ऑलरेडी अस है,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो तो पेसिव है ना, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, अस का हो जाएगा वी आर बीइंग। बीइंग कब लगता है, आईएनजी जब होता है। बीइंग तब लगता है बेटा जब आईएनजी होता है, उसको हटाकर अपन क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस बताया था ना, तो वी आर कलेक्टिंग आईएनजी, ठीक है, स्टाम्प्स। स्टाम्प्स ये तो सिंपल हो गया, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, एकदम सिंपल है। तो देखिए ये जो 8 आपको वॉइस बताया, ये एक्टिव से पेसिव बताया और डिफरेंटेड, पूरा हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आपका डिफरेंट था, एवरी क्वेश्चन आपका डिफरेंट था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वॉइस चेंज का, और हर एक क्वेश्चन में समझाने की कोशिश किया। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये मेरे को समझ नहीं आया, और मैं आपके लिए एकदम रात भर, जब तक मेरे आंखों में नींद नहीं आ जाता, जब तक मेरे आंखों में नींद नहीं आ जाती, एकदम मैं थक नहीं जाता, तब तक वीडियो बनाते रहूंगा। और जब मैं थक जाऊंगा तो वीडियो नहीं आएगा। तो वेट करना है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, पूरा इंग्लिश और हिंदी का अलग से। हिंदी में तो पूरा 100% अपना आया, और इंग्लिश में आपको कोशिश है बेटा, प्रोबेबिलिटी है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बहुत सारा चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे छोटे आपके ग्रामर भी बता रहा हूं, जिसमें आपका 10 मार्क्स भी आ जाए, टेंस भी बता दिया, आपका वॉइस भी हो गया। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो बस शेयर करना है। रात भर आज वीडियो अपलोड होगी, बेफिक्र रहिएगा। जब आपको नींद आ जाएगा आप सो जाना, कोई सुनिए। मात्र सिर्फ एक दिन बचा है बेटा आपके पास, सिर्फ मात्र 10 मिनट के बाद 12 बज जाएगा, दूसरा दिन आ जाएगा। सिर्फ आपके पास एक दिन बचा हुआ है। एक दिन में सिर्फ मैं बता रहा हूं भाई, सिर्फ रिवीजन करो, जितना पढ़े हो रिवीजन करो, ताबड़तोड़ रिवीजन करो, और मंडे में बहुत अच्छे एग्जाम देकर आइए।